1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा। और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल है नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है। इंडिया, इसराइल इंडिया का गुलाम नहीं है। इंडिया की गिच्ची पकड़ी हुई है किसने? गिच्ची समझते हो? गिच्ची यहां से पकड़ के ना बंदा हिल ना सके। छोटा सा मुल्क है, साजिशों की वजह से, ताकत की वजह से नहीं, मकारियों और साजिशों की वजह से दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है। इनके अंदर 2 बीमारियां, एक हसद कि फला को नेमत क्यों मिल रही है, और एक दुनिया से मोहब्बत। कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर शख्स चाहता है कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 1000 साल। और मुसलमान दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। तो आप बताओ, 2 ऐसी कौमों का मुकाबला हो कि एक जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो और एक मौत के लिए लड़ रही हो, तो फतह किसको मिलेगी? जो मौत के लिए लड़ता है। आज जो दुनिया में सियासी हालात हैं, दुनिया बुराई को अच्छाई कह रही है और अच्छाई को बुराई कह रही है। सारी दुनिया को मालूम है कि इस जंग में सही कौन है और गलत कौन है। सारी दुनिया को 2 और 2 4 की तरह मालूम है ये बात। लेकिन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन खराब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द। और चेकिंग कितनी होती है? या कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान जाता है इन कंट्रीज में, कितनी ज्यादा चेकिंग होती है। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना जबरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर एक बात याद आती है जो मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता रहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत बनाई है ना, आखिरत, बहुत से लोग क़यामत के मुनकिर है ना, वो कहते हैं मर के मिट्टी होके खत्म हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को मार के मिट्टी करके खत्म करना था और हिसाब किताब का कोई दिन नहीं है, फिर माज़ अल्लाह, अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं है। सबसे बड़ा इल्जाम उस खुदा पे है जिसने इस कायनात को बनाया कि अल्लाह दुनिया में मजलूमों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो आखिरत में भी अगर हिसाब नहीं है तो फिर अल्लाह में और आज की बड़ी ताकतों में, जालिम हुक्मरानों में फर्क क्या हो गया? बताओ दुनिया में पूरा हिसाब होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या दुनिया में पूरा हिसाब? जनरल मुशर्रफ की बहुत सारी बातें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं, कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गया वो, कुछ गलत लोग भी सही बातें कर जाते हैं ना। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की पॉलिसियां, उन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाया। कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गए जनरल मुशर्रफ। जब अमेरिका ने दबाव डाला ना कि आप अड्डे दो और हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, जनरल मुशर्रफ की चाहत नहीं थी अड्डे देना। किसकी चाहत होगी कि हम अपने मुल्क में किसी आर्मी को घुसने दें? मुशर्रफ ने एक बात कही, उस वक्त मैंने बराह रास्त वो तकरीर सुनी कि ये दुनिया डंडे की जबान समझती है। जिसके पास डंडा है उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। उसने बज़बान हाल कह दिया कि डंडा आपके पास होगा, पावर होगी, ताकत होगी, तो फिर आप जो कहोगे वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत। आज दुनिया ने डंडे के जोर से मनवा लिया है दुनिया से कि जिसको हम सही कह रहे हैं वो सही है। दलाइल की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही हैं। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूं आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है, वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत आज ना एटीट्यूड, इनके अखलाक, इनकी सड़कें, इनके रोड, ओ भाई दुनिया का खून चूस रहे हैं ये। इस अखलाक का क्या करना है आपने? इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो इराक अब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। उस तबाही का जो सैकड़ों बच्चे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भूख से मरे हैं, उनका जिम्मेदार सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, या वो 27 इत्तेहादी ममालिक हैं जो सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने 27 मुल्कों ने मिलकर इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता
اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ آج کے جو اخلاق ہے نا دنیا میں، ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا، ماں کے لیے، ابا کے لیے اولڈ ہاؤس، اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے۔ کبھی لڑتے نہیں ابا سے، کبھی لڑتے نہیں اماں سے۔ اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے، اماں سے لڑ بھی لیتا ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا۔ وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو، خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیزدار ہے۔ اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ، اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ انڈیا، اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے۔ چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز میں مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا۔ وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں۔ یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا، اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود۔ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کی نبوت کے علامات موجود ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے، ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے۔ یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے، راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا، حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی۔ دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے، اللہ کی قدرت حرکت میں آتی ہے اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا۔ یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا۔ اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے اندر 2 بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال، اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے۔ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں۔ انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے، مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی۔ جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے۔ میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہے۔ تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے۔ عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے،
इज्जत, शोहरत, दौलत, ये तीन चीजें इंसान की खोपड़ी को क्या करती हैं? बोलो, खराब। तभी तज़किया नफ्स जो है ना, तज़किया नफ्स, जिसके पास भी इल्म है, आज यूट्यूब पे बहुत से स्कॉलर्स हैं, इधर उधर से इल्म हासिल कर लिया, किसी बुजुर्ग से बाकायदा ताल्लुक कायम करके अपना तज़किया नहीं करवाया, तो वही इल्म उनका गुमराही का फैलाने का जरिया बन जाता है। कुरान क्या कहता है? इन लोगों में आना पैदा हो गई, हमने इनको इल्म, यहूदियों को इल्म पर भी दुनिया का इल्म भी दिया, दीन का इल्म भी दिया, और दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया में इनकी खिलाफत कायम हुई। तो बजाय अल्लाह के शुक्रगुजार बनने के, तकब्बुर से खोपड़ी आउट होना, बोलो शुरू। अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता। जब तकब्बुर आएगा आपके अंदर, बजाय इसके कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत बड़े हिस्से पर यहूदियों ने हुकूमत की है। ऐसे ऐसे पैगंबर अल्लाह ने यहूदियों को दिए जो ना ईसाइयों के हिस्से में आए ना मुसलमानों के हिस्से में, कसरत के एतबार से इतने ज्यादा। हमें अल्लाह ने सैयदुल अंबिया दिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर सबसे ज्यादा एहसान है। लेकिन कसरत को देखा जाए तो जितने कसरत से पैगंबर यहूदियों के पास आए, इतनी कसरत से पैगंबर किसी और कौम के पास नहीं आए। फिर अल्लाह ने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए इनको बड़ी बड़ी हुकूमतें दी, बैतुल मक़दिस इनका मरकज बना। लेकिन अल्लाह का शुक्रगुजार बनने के बजाय तकब्बुर से खोपड़ी आउट होना शुरू हो गई। अल्लाह ने इनसे निजाम हुकूमत लेके किसके हवाले कर दिया? बैतुल मक़दिस का, ईसाइयों के हवाले कर दिया। ईसाई बहुत थोड़े थे, लेकिन अल्लाह ने उन थोड़ों को इन ताकतवरों से लड़वाया और अल्लाह ने इनको मगलूब किया। इनके हाथ से बैतुल मक़दिस निकला और उसके बाद से अब तक इनके हाथ में बैतुल मक़दिस नहीं आया। मुसलमानों के पास आगे इनको नहीं दिया अल्लाह ने। 18वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के एंड में, सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने साजिशें तर्क न की हो। हिटलर जो था ना दूसरी जंग अजीम में, मैं तो जर्मनी गया हूं ना, मैंने वो कब्रिस्तान भी दिखाया था यहूदियों का। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, देगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता तो सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात ठीक करके गया है। जैसे मुशर्रफ बंदा ठीक नहीं था लेकिन बात, उसने कहा ना दुनिया किसकी जबान मानती है? डंडे की। बात ठीक करके गया। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं, आपका घर भी एक छोटी सी रियासत है। घर में आपका रोब होगा तो सही चलेगा रोब। घर रोब नहीं है तो भी दिमाग से निकाल दो कि मैं मोहब्बत और अमन शांति के साथ घर सही चलेगा। अमन शांति से ही चलता है घर। रोब का होना भी क्या है, इसके बगैर नहीं होता गुजारा। समझते हो कि नहीं? तो अल्लाह ने आदमी को आदमी इसलिए बनाया है कि उसका थोड़ा रोब रहे घर के अंदर। रोब खत्म तो घर से बड़ी मुसीबत फिर कोई नहीं है। दुनिया भी इसी उसूल पे चलती है। तो 17वीं सदी के आखिर में इनको ख्याल हुआ कि हम इतने सुकून से बैठे हुए हैं, अब तक दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्यों नहीं है। इनको ख्याल हुआ यहूदियों को। कुरान ने इनके बारे में क्या कहा? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। आपको पता है कि यहूद का लफ्ज इतनी बड़ी गाली दुनिया के लिए बन गया था। ईरान में बहुत ज्यादा यहूदी हैं, पता है आपको? इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया है, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत से। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज दुनिया में क्या बन चुका है? गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूं, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है? कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दिया, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो इनको बहुत अरसे से, सदियों से कुछ दुनिया में हुआ नहीं था, तो इनको बैठे बैठे परेशानी होना शुरू हो गई। चंद इनके फसादी लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हर कौम के पास एक मुल्क है, हर मजहब के पास एक मुल्क है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। हालांकि ये बात ही गलत है, दुनिया में हर कौम के पास मुल्क नहीं है। दुनिया में लाखों कौमें हैं, मुल्क थोड़ी हद लाखों हैं। पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं? सराइकी है, पंजाबी है, उर्दू है, पठान है, बलोची है। अगर कौमियत की बेस पे मुल्क बनाना शुरू कर दें फिर तो एक एक इंच के मुल्क वजूद में आएंगे। फिर सराइकियों में जाएंगे तो सराइकियों में 20 कौमें हैं, पठानों में जाएंगे, पठानों में 40 कौमें निकलेंगी, मुहाजिरों में जाएंगे उनमें सिद्दीकी अलग है, हाशमी अलग है, बीसियों किस्म के, बिहारी अलग है। वो तो कौम दर कौमें पट्टी चली जाएंगी। इन्होंने कहा दुनिया में हर मजहब के पास एक मुल्क है, हालांकि ये बात भी
सिखों के पास कोई अलग मुल्क है? कोशिश कर रहे हैं वो बनाने की, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी दुनिया में मजहब है जिनके पास कोई कंट्री, मजहब की बेस पे हुकूमत दुनिया में 3 कौमों ने की है, मजहब की बेस पे, जो आसमानी मज़ाहिब है, यहूद, ईसाई और मुसलमान। पहली जंग अजीम खत्म होने वाली थी, दुनिया अमन व अमान की तरफ आ रही थी, इनको वो दुनिया का अमन पसंद नहीं आया। इन्होंने आप तय किया कि हमें एक मुल्क मिलना चाहिए। इनके बड़े बैठे, किसी ने कहा अफ्रीका में होना चाहिए, किसी ने कहा फलां जगह होना चाहिए, किसी ने कहा फलां जगह होना चाहिए। इनमें चंद शरारतियों को ख्याल आया कि अगर हम किसी भी मुल्क में किसी भी जमीन पे अनाउंस करेंगे ना, यहां हम नया कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहूद खुद उस पर आमादा नहीं होंगे। इसलिए कि जो शख्स किसी मुल्क में सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहा है, कोई यहूदी, तो वो क्यों आएगा हिजरत करके वहां पे? समझ में आ रही है बात? भाई आप किसी कंट्री में अमन और सुकून के साथ हो, ऐलान होता है इन लोगों के लिए वहां अलग मुल्क बन रहा है, तो आप कहोगे मुझे जाने की क्या जरूरत है, जब मैं यहाँ सुकून इत्मीनान से हूं, मुझे तमाम हुकूक हासिल हैं। यहूदियों को पूरी दुनिया में हर किस्म के हुकूक हासिल थे, और सबसे ज्यादा यहूदियों के साथ अच्छा सलूक मुसलमान खुलफा ने किया है। यहूदी खुद इसके मोतरफ हैं कि मुसलमानों की और हमारी जंगें वो बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर के बाद, वो जो मदीना के दौर में, उसके बाद कभी भी नहीं हुई है। मुसलमानों की लड़ाइयां या तो अहले फारिस से हुई हैं, ईरान जो पहले का ईरान था, या ईसाइयों से हुई हैं, यहूदियों से लड़ाई नहीं हुई है। तो इनको ख्याल हुआ बैठे बैठे कि हमें अलग रियासत चाहिए। मुख्तलिफ जगहों का सिलेक्शन हुआ, सब रिजेक्ट हो गया। तो सहयूनियों को ख्याल आया कि अगर हम बैतुल मक़दिस का नारा लगाते हैं कि हमें बैतुल मक़दिस दोबारा चाहिए, ये हमारे आबा व अजदाद का वतन है, तो अलग रियासत का मंजन बेहतरीन तरीके से बिक सकता है। मजहबी लोग जहां लोगों को सही गाइड करते हैं, खूब समझ लो, मजहब के नाम का मंजन भी मजहब नहीं बिकता है। आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत सी मजहबी तहरीकें लेबल किसका लगा रही होती हैं? इस्लाम में भी ऐसा ही है। जहां इस्लाम में आपको अच्छी तहरीकें मिलेंगी, वहां ऐसी तहरीकें भी मिलेंगी कि लेबल किसका लगाया जा रहा होता है? मजहब का, और मकसद उसके पीछे दुनियावी मफाद होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहां जहां भी नारा लग जाए ना मजहब का, तो लोग सारे गधे घोड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पीछे इसके मकासद क्या है।